यूपी की राजधानी लखनऊ इस हत्याकांड को लेकर चर्चा में है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हो रही सियासत को लेकर चर्चा में बनी हुई है। ताजा सियासत चिट्ठियों को लेकर शुरू हुई है। शुरुआत इसकी आम आदमी पार्टी ने की, लेकिन अब बीजेपी ने इस पर जो पलटवार किया है वो आम आदमी पार्टी को खूब चुभन दे रही है। देखिए ये रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी उसकी दूसरी एक्सट्रीम है, जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। तो एक बार फिर हमारी मुख्यमंत्री जो हैं वो साबित हो जाती हैं कि वो तथ्य जानती नहीं है, एग्जैक्टली क्या हो रहा जानती नहीं है, हर तरह की राजनीति खेल। मैं जानना चाहता हूँ अतिशी जी को किसने कहा है कि वो दिल्ली के अंदर अफवाह फैला रही हैं? जनता कह रही है बाय बाय केजरीवाल, तो आपको सनातन याद आ रहा है। केजरीवाल जी अपने गिरेबान में भी जरूर झांकें। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सियासी फिजा गर्म हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। नए साल के पहले दिन ही आम आदमी पार्टी पर चौतरफा सवालिया तीर दागे गए। बीजेपी और कांग्रेस का ये हमला इसी बात का उदाहरण है। आम आदमी पार्टी पर दोनों दलों ने एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। इस हमले का कारण खुद आम आदमी पार्टी ही है। मंगलवार को जहां दिल्ली के सियासी गलियारे पोस्टर वॉर से गर्म थे, तो बुधवार की सुबह सियासत चिट्ठी को लेकर गर्म हो गई। वो भी कोई एक दो चिट्ठी नहीं, बल्कि 3 चिट्ठियां। ये तस्वीरें देखिए। दिल्ली चुनाव के लिए ईमेल, मैसेज, एआई वाले वीडियो से लड़ी जा रही लड़ाइयां पारंपरिक साधनों पर उतर आई हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ताबड़तोड़ चिट्ठियां लिख रही है, कभी एलजी को तो कभी आरएसएस चीफ मोहन भागवत को। मोहन भागवत को तो केजरीवाल ने 3 महीने में ये दूसरी चिट्ठी लिखी है। पहली तस्वीर उसी चिट्ठी की है जिसमें केजरीवाल ने सवाल पूछे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर उस चिट्ठी की है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने एलजी को लिखा है, जिसमें आतिशी ने धार्मिक स्थलों को तोड़े जाने की बात कही थी। वहीं तीसरी तस्वीर केजरीवाल को भेजी गई बीजेपी की तरफ से जवाबी चिट्ठी की है, वो भी नए साल के संकल्प का सुझाव देकर। अब इन चिट्ठियों में है क्या, आप पहले वो समझिए, फिर इस पर हो रही सियासत भी समझाते हैं। केजरीवाल ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश की। केजरीवाल ने चिट्ठी में पूछा कि बीजेपी नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? केजरीवाल ने चिट्ठी में पूछा कि बीजेपी ने पिछले दिनों में जो भी गलत किया है, क्या आरएसएस उसका समर्थन करती है? इन सवालों पर बीजेपी ने भी जवाबी हमला अरविंद केजरीवाल पर चिट्ठी लिखकर ही किया। बीजेपी ने नए साल पर दिल्ली की जनता की भलाई के लिए कुछ संकल्प लेने की समझाइश दी। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने लिखा कि मुझे विश्वास है कि अब आप कभी भी अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। सचदेवा ने दूसरा वादा करने के लिए लिखा कि अरविंद केजरीवाल अब बुजुर्गों, महिलाओं और धार्मिक जनों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करेंगे। इसके पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने एलजी वीके सक्सेना को पत्र लिखकर हिंदू और बौद्ध धार्मिक स्थलों को न तोड़े जाने की अपील की थी। एलजी के कार्यालय ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी मंदिर या पूजा स्थल को तोड़ा नहीं जा रहा। दरअसल इन दिनों आम आदमी पार्टी अपने वादों और घोषणाओं को लेकर चौतरफा घिर चुकी है। बीजेपी लगातार जनता के बीच केजरीवाल के झूठे वादों का मुद्दा उठा रही है। लिहाजा सियासी पंडितों का मानना है कि इसी से ध्यान भटकाने के लिए आम आदमी पार्टी ने चिट्ठी पर नई सियासत शुरू की है, लेकिन बीजेपी ने इस पर भी जोरदार प्रहार किया है। तो 5 संकल्प हैं। मुझे विश्वास है कि आप अब कभी भी अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। आप दिल्ली की महिलाओं, बुजुर्गों, धार्मिक जनों की भावनाओं से झूठे वादे कर रहे खिलवाड़ को बंद करें। आप दिल्ली में शराब को प्रोत्साहन देने वालों के लिए दिल्ली वालों से क्षमा मांगेंगे। यमुना मैया की सफाई पर झूठे आश्वासनों एवं सफाई के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार के अक्षम्य अपराध के लिए आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे। आप राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों से मिलना और चंदा ना लेने का संकल्प लें। आशा करता हूं अरविंद केजरीवाल जी, आप मेरे इन सुझावों को अपनाकर झूठ एवं छल कपट से दूरी बनाकर स्वयं के जीवन में सार्थक सुधार लाएंगे। दरअसल राजनीति में आने से पहले अरविंद केजरीवाल अपने बच्चों की कसम खाकर कहते थे कि अगर सत्ता में आ गए तो कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करेंगे, लेकिन बाद में उसी के समर्थन से पहली बार सरकार बनाई। लोकसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। लिहाजा बीजेपी अब ऐसे मुद्दों को उठाकर केजरीवाल को चिट्ठी पर करारा जवाब दिया है। यही नहीं, कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। इन चिट्ठियों को लेकर ही कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। केजरीवाल जी अपने गिरेबान में भी जरूर झांकें, क्योंकि वो भी लगातार
जो झूठे वादों की, झूठी बातों की और गलत गारंटीज देने की जो राजनीति कर रहे हैं, लोगों को धोखा देने का जो काम कर रहे हैं, उनको अपने गिरेबान में भी जरूर झांकने की जरूरत है। एक तो पत्रों लिखने का क्या मतलब, आप डिबेट पर करिए ना, आप आलोचना करिए, सामने सवाल पूछिए ना, एक दूसरे से ही सवाल पूछने का क्या मतलब होता है। और चुनाव के पहले रूलिंग पार्टी अगर घोषणाएं करती है और इंप्लीमेंट नहीं करती है तो ये तो झूठे वायदे माने जाते हैं। ये पहली बार नहीं है जब केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी हो। 3 महीने पहले भी केजरीवाल ने मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी थी, तब भी उन्होंने ऐसे ही सवाल किए थे। वहीं दूसरी तरफ सवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर भी उठ रहे हैं। आतिशी ने एलजी को चिट्ठी लिखकर हिंदू और बौद्ध धार्मिक स्थलों को न तोड़े जाने की अपील की थी, जबकि एलजी के कार्यालय का कहना है कि ऐसा कुछ तो हो ही नहीं रहा है। आतिशी ने लिखा कि एलजी के आदेश पर मंदिरों और बौद्ध धार्मिक स्थलों को तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। आतिशी ने कहा कि धार्मिक कमेटी ने बिना मुख्यमंत्री को दिखाए मंदिर तोड़ने की फाइल एलजी को भेजी है। इस पर उपराज्यपाल सचिवालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि न तो कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च या कोई अन्य पूजा स्थल तोड़ा जा रहा है और न ही इस संबंध में कोई फाइल आई है। साथ ही एलजी कार्यालय ने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी और अपने पूर्व सीएम की विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए घटिया राजनीति कर रही हैं। आतिशी ने पत्र के जरिए धार्मिक स्थलों के विध्वंस के आदेश का झूठा मुद्दा उठाया तो दिल्ली के सियासी गलियारे का पारा एक बार फिर बढ़ गया और बीजेपी कांग्रेस ने आतिशी पर हमला बोल दिया। मैं जानना चाहता हूँ आतिशी जी को किसने कहा है कि वो दिल्ली के अंदर अफवाह फैला रही हैं? अगर किसी ने कहा है तो मुख्यमंत्री उसका नाम सामने लेकर आए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि कौन ये अफवाह दिल्ली में फैला रहा है। नए साल पे प्यार फैलाइए, नफरत मत फैलाइए। उनको नया मुद्दा बनाना है, मेन मुद्दा को भटकाने के लिए। 1 महीना बाकी है। मैं हाथ जोड़ के इन सभी नेताओं से कहना चाहता हूँ कि नौटंकी मत कीजिए। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं संविधान के अनुकूल नहीं है। गवर्नर साहब ने सही कहा है और ये पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है। लोग पूछ रहे हैं सड़कें कब बनेंगी, पानी कब मिलेगा, हॉस्पिटल कब मिलेंगे, स्कूल अच्छे कब होंगे। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ पड़ा हुआ है। उससे बचने के लिए ये ऐसी घोषणा करने का काम किया जा रहा है। उसमें अगर आप केवल झूठी राजनीति दिन रात करेंगे तो कैसे किसी सरकार से आपको सहयोग मिलेगा। दिल्ली में भारत सरकार और दिल्ली की सरकार तभी एक साथ काम करेगी जब अरविंद केजरीवाल यहाँ की सरकार से हटेंगे, क्योंकि इस पूरे काम में विघ्न अगर कोई पैदा करता है तो केवल और केवल केजरीवाल करता है। आम आदमी पार्टी पहले ही ऐलानों को लेकर बीजेपी के निशाने पर है। ऊपर से अब ये नया झूठे आरोपों वाली चिट्ठी उसके लिए नई मुसीबत बन गई है। बीजेपी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और केजरीवाल के किए हुए वादों का हिसाब जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा था कि जो लटकते हुए तार हैं, अनसेफ इलेक्ट्रिक वायर्स, उनसे वो मुक्त कर देंगे। आज ये सवाल इसलिए है कि 10 साल उनको सरकार में हो गए, उससे पहले भी 2013 में भी उनकी सरकार रही। तो 10 साल से अधिक रहने के बाद दिल्ली में लटकते हुए बिजली के तारों की स्थिति ये है कि 26 वर्ष का एक नवयुवक 23 जुलाई 2024 को उन लटकते हुए बिजली के तारों की भेंट चढ़ी। दूसरा, उन्होंने दावा किया था कि 24 आवर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देंगे। और अभी जब गर्मी आया तो लोगों ने देखा कि उत्तर पश्चिम दिल्ली और बाहरी दिल्ली के क्षेत्रों में किस ढंग से पानी को लेकर हाहाकार था। इनको समाप्त करेंगे। और आज स्थिति यह है कि कूड़े के ढेरों की हाइट बढ़ रही थी। कुतुब मीनार से कुछ मीटर की दूरी के ऊपर, कुछ थोड़ी दूरी के ऊपर जो कूड़े का ढेर है उसकी हाइट, ऐसा समाचारों में आया कि 8 मीटर तक बढ़ गई है। अब आखिर में यही सवाल उठता है कि केजरीवाल की चिट्ठी के जवाब में बीजेपी ने जिस तरह से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की कमजोरियों पर हमला बोला है, उसका असर क्या दिल्ली के वोटरों पर पड़ेगा? फिलहाल ये आने वाला वक्त ही बताएगा।